हाँ जी भाई, आज की क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट फेज की, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लास्ट क्लास में समझाया था पहले आपको कि अगर आउटसाइड इन्वर्ट, पहले तो क्वेश्चंस की रेंज तय करते हैं, ठीक है। मैंने बताया था बाहर अगर 10 इनवर्स है और अंदर कोई फॉर्म है, तो आपको अंदर वाली फॉर्म को इस तरीके से मॉडिफाई करना है कि वो 10 की ही फॉर्म बने, ठीक। अब आते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट। पहला केस होता है जहां प्रूफ करने की कंडीशन गिवन होती है। तो प्रूफ की कंडीशन से हम कैसे एज्यूम करते हैं उस फॉर्म की वैल्यू इन वेरिएबल जो भी है, वो मैंने आपको सिखा दिया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 2 में, फॉर्म नंबर 2 के अंदर मैंने क्या बताया, वहां पर प्रूफ नहीं दिया होगा। अब फॉर्म नंबर 2 में भी दो फेज है, एक है रूट का केस, देखो, एक है रूट का केस, एक बिना रूट का केस। तो मैंने क्या बताया कि रूट के केस के लिए केवल 9 रूल थे, जो 9 डायमंड रूल थे आपके उसके, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है। उस रूल्स के थ्रू हम 9 फॉर्म बनाकर उनमें से कोई सा भी यूज करके रूट को रिमूव। याद रखिएगा, अगर रूट दे रखा है तो पहली ड्यूटी होगी कि रूट को रिमूव करना है। मैं फिर से कहूंगा, रट्टा मारने वाले बच्चों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, पर हाँ, जो बच्चे जो बच्चे एक सेकेंड, हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ हाँ, मैं भाई क्लास में हूँ, क्लास ले रहा हूँ। हाँ, क्लास क्या हो गया? सॉरी बच्चों। थैंक यू। तो बच्चों, कहने का सेंस ये है, ये वाला पार्ट हो गया, इसकी वैल्यू पाई/2 है, कॉट पाई/2 कितना होता है? 0 होता है, काम खत्म हो गया, ठीक है। मैंने कहा इस पार्ट को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शंस। क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन। और थैंक यू अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्शंस, और रिस्ट्रिक्शंस का यूज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यूज होती हैं। पर आप अभी इस बात को ध्यान में नहीं देंगे, आप अभी केवल फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो फॉर्मूले आपको समझाए गए, ठीक है। सेकेंड राउंड में रिस्ट्रिक्शन पे काम करेंगे, ठीक है। आप मिक्स ना करें कंसेप्ट को, ठीक है ना। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्ट्रिक्शन के बिना क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं बनता। बट जो भी अभी रिसेंटली मैंने आप पे क्वेश्चन की बात करी है, वो सारे जो क्वेश्चन है या फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी फॉर्मेशन डिपेंड करती है आपके एग्जाम, सॉरी, एग्जाम के अंदर क्वेश्चनों को डिपेंड करेगी, ठीक है। सो परेशान मत होइएगा। और मैं ये क्वेश्चन नंबर 13 करवाने जा रहा हूँ, सो प्लीज ध्यान से एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ओके। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को, हाँ या ना? यस सर। चलिए, तो हम पहले नॉर्मल सोच के अकॉर्डिंग करेंगे क्वेश्चन।
तो नॉर्मल सोच में हमें ध्यान आता है, देखो ये क्वेश्चन कहूँ तो 2 लाइन में खत्म है, पर आप लोगों को मुझे याद दिलाना पड़ेगा, मुझे विश्वास है। अबुल जी इतने पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। अबुल बच्चे, यस सर। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर हाँ सर सीधा सीधा रख सकते हैं, सर सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के करेंगे तो मार्क्स कटेंगे क्या? नहीं ऐसा नहीं है, 1 या 2 मार्क्स का जैसे क्वेश्चन सीधा होगा, फॉर्मूला, अच्छा 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू नीड टू बी एक्सप्लेन दिस, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इन दैट केस इफ इट इज कम्स इन 4 मार्क्स, आप इसे एक्सप्लेन करेंगे, और मैंने एक्सप्लेन करवा रखा है, अगर आपको याद हो मैंने फॉर्मूला प्रूव करवा रखा है, करवाया है ना हिमांशु जी? ये फॉर्मूला sir. किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? सलोनी कर रखा है? तो आपने डायरेक्ट कर रखा होगा इसका फॉर्मूला, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, मगर मैंने क्या कहा कि 2 मार्क्स होगा, एक से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, ये वाला पार्ट 2 tan इनवर्स y हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और मैं तब तक करेक्शन नहीं कर सकता, मैं तब तक करेक्शन नहीं कर सकता जब तक क्या हो, जब तक क्या हो बच्चों, ये आगे की वैल्यू कट ना जाए। अब ये 10 हो गया, यहाँ tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। जो रेस्ट्रिक्शन होती है वो इसी कंडीशन के लिए होती है, पर फिलहाल अभी रहने दो, सिंपल करते हैं। ये पार्ट कट जाता है, फिर मैंने कहा था कि काटना नहीं है इस पार्ट को आपको काटना नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। दिस इज रॉन्ग वे, ठीक है, एथिकली गलत है, पर टीचर मार्क्स देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बोलो हाँ ना। Yes. अब ना अगला क्वेश्चन है, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से कि झटपट आप मुझे करके दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन, टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए, विद इन 1 मिनट, ठीक है, क्योंकि मुझे आज तीसरी वैरायटी के बारे में भी बात करनी है, और मैंने कहा था तीसरी वैरायटी, 3 वैरायटीज हैं, 2 वैरायटी डिस्कस हो चुकी है, तीसरी वैरायटी इंपॉर्टेंट है और मैं उसको मिस नहीं करूंगा, ठीक। तो क्वेश्चन आई होप दिखाई दे रहा है, जल्दी से ट्राई कीजिए, आंसर आ रहे होंगे। आप साइन इनवर्स 1/, सीधा लॉजिक था वैसे तो, मैं डायरेक्ट अगर कहूँ तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है तरीके से, 1 मार्क्स का, और कई बार 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन डालते हैं। तो ये साइन उधर जाकर क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, मतलब साइन इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक। भाई संडे को टेस्ट है, ध्यान रखना, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब हमें पता है कि कॉस इनवर्स x π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/5 हो जाएगा, हाँ या ना। तो फाइनली क्या हो गया, x की वैल्यू 1/5 हो गई, ठीक है, हाँ या ना। अरे समझ में आया बच्चों, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं। सर हाँ बोलो। सर सही तो मेरा वाला भी है ना? आपका आंसर सही है, गलत नहीं है, आंसर तो मना नहीं कर रहा मैं, ओके आंसर इज नॉट रॉन्ग, मगर जो आपने टेक्नोमेटिकल फॉर्म यूज करी है, आई थिंक उसकी कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। वो तब प्रूव की जाती है जब प्रूव वाली कंडीशंस नहीं होती, जब हमें डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले आते हैं, जो अभी मैं आगे समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम के अंदर पूछा ही जा रहा है बार बार, आपके किसी न किसी या यूटीज के अंदर चाहे वैसे हो, एक बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चांसेस बहुत ज्यादा है। सो प्लीज ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को।
tan इनवर्स भाई tan इनवर्स फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x और y, यही था ना मामला, इक्वल टू पाई बाई 4। आप लोगों को पता है कि जब भी आप ऑपरेशन करते हैं या फॉर्म यूज करते हैं तो अगर एक साइड इफेक्ट हो रहा है तो दूसरी साइड भी इफेक्ट चलते रहना चाहिए ना। स्नेहा, आप अपने क्वेश्चन को जरा मैच करके देखो, आपने एक साइड तो सॉल्व किया, दूसरी साइड का जो वैल्यू थी वो भूल गई और बीच में फिर वापस आ गई। तो ऐसा तो मैथ में होता नहीं, कुछ चलते चलते कुछ गायब हो जाता है फिर कुछ आ जाता है। ये आपका रॉन्ग पॉइंट है, आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। ऐसी ही गलती कर रखी है शारजान ने, और अच्छे बच्चे हैं आप दोनों। रीजन ये है कि एटलीस्ट आप दोनों क्वेश्चन करके भेज तो रहे हैं, ये बाकी केवल क्वेश्चन देखना ही चाह रहे हैं, एफर्ट नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे एफर्ट नहीं कर रहे हैं उन्हें दिक्कत होगी, ध्यान रखना। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एलसीएम लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये tan जो है इधर tan इनवर्स इधर आके tan बन गया, या फिर आप तरीके से कहूं तो यहाँ भी tan से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ भी tan से मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये बनता है। कहने का मतलब ये हुआ, डायरेक्ट रिमूव नहीं किया जाता। ये इससे कट गया, कैंसिल हो गया। ऊपर वाले पार्ट की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सॉरी माइनस का 2 और यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल, दिस इज -3 दिस इज 1, तो ये जरा के माइनस का 3 हो गया। यहां से कैंसिल क्या क्या हो रहा है, एक ये कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4, इधर आकर -3 प्लस सर 2x स्क्वायर नहीं आएगा? ये ले बेटा तो खुश रहे। अब ठीक है, 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 हो गई, और x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1/√2 हो गई। शारदा, आपने लास्ट में प्लस माइनस दो वैल्यू नहीं दी है, जो कि गलत है। ठीक है, Yes. अगर स्क्वायर है तो दोनों वैल्यू आएंगी। ओके, सभी बच्चों को ये समझ में आया, नहीं आया? नहीं आया तो प्लीज बताएं और आगे। Yes. जयदी साहब, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। आ रहा है? अरे वाह, सोल्यूशन भी जयदी साहब ने भेजा हुआ है, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड वेरी गुड। सबने गलती करी पर इसने गलती नहीं करी थी, क्या बात है, आई एम हैप्पी नाउ। अरे और भी बच्चों करा करो, बच्चों भेजा करो, भेजने से मुझे पता चलेगा तुम्हारी क्वालिटी क्या है। भाई अगला जो फेज है वो ध्यान से सुनना, अब कहानी शुरू होती है। फेज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट वैरायटी है, वो मैं समझाने जा रहा हूँ। उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा और फिर लगभग ये एक्सरसाइज का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। इस एक्सरसाइज से खत्म हो जाएगा, एक्स्ट्रा खत्म नहीं होगा। एक्स्ट्रा का सेंस ये है कि आज मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेजूं, वक्त मिलेगा, आज का तो मैं श्योर नहीं, बट आज वक्त मिलेगा तो मैं कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भेजने की कोशिश करूंगा। पहले तो एनसीईआरटी कर लो, नहीं आज नहीं दूंगा, नेक्स्ट में दूंगा। आज दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप लोग कर नहीं पाओगे, एक साथ ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब बच्चों, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं या जो समझाने जा रहा हूं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं बहुत एग्जाम में। हालांकि सेम नहीं,
पर बहुत सारी चीजें ऐसे अब तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें एक एडिशनल चीज हो जाती है, कुछ ऐसी फॉर्म्स। अब ऐसी फॉर्म को कैसे डील किया जाता है? कई बार हमारे पास हमारी नीड, हमें चाहिए होता है कुछ और होता कुछ और है। हमें हमारे पास चाहिए होता है कुछ और होता कुछ और है। तो बच्चों, इन क्वेश्चनों की खासियत यह है कि इन क्वेश्चनों में हम ना अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी वी कैन चेंज द क्वेश्चन इनपुट्स एज अकॉर्डिंग आवर नीड्स। ठीक है, हम अपने फंक्शन अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये है 10, ये है 10, ये है साइन इनवर्स, ये है कॉट, कोई रिलेवेंस ही नहीं समझ में आ रहा। अब डील क्या करना है भाई? मुझे क्या चाहिए? 10 है तो अंदर वाली पूरी फॉर्म 10 में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो इन दैट केस जब फंक्शन की फॉर्म ही अलग हो तो वी कन्वर्ट एज अकॉर्डिंग आवर नीड। आप क्या करेंगे? पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे भाई? साइन इनवर्स 3/5 को x पुट कर लेंगे। ओके, तो 3/5 जरूरी नहीं है x है, कुछ भी और पुट कर सकते हो। a पुट कर लो, b पुट कर लो। सो यू गॉट साइन x इज इक्वल टू 3/5। मैं फिर से बता रहा हूं, ये तरीका, ये इंफॉर्मेशन, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म उन कंडीशन या उन क्वेश्चनों में लगाया जाएगा जब ये टोटली डिफरेंट हो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन से। यानी हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग जब फंक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक, यहां पर अगर मैं तरीके से बात करूं तो मैं यहाँ ट्रायंगल, जो थोड़ी देर पहले क्या नाम है, अरे शारदा ने यूज किया था पाइथागोरस फॉर्म की फॉर्म में। शारदा, आपने यूज किया था इसके अंदर, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। इसको अगर मैं x एंगल मानता हूं, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग दिस इज 3, दिस इज 5, और जब पाइथागोरस लगाओगे तो ये 4 हो जाएगा। हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। मुझे क्या चाहिए भाई? यहाँ पर, यहाँ मुझे 10 की फॉर्म में चाहिए ना। तो फ्रॉम गिवन फिगर यहां से 10x क्या आएगा? 3/4, और x कैन बी हियर tan inverse 3/4। इज इट ओके और नॉट? जल्दी बोलो हाँ या ना। सेकेंड पार्ट एंड लगाकर समझा रहा हूं। आप cot इनवर्स 3/2 को क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स 2/3 लिख सकते हो। फॉर्मूला आपको पता है कि cot इनवर्स x tan इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। पढ़ा है ना? हाँ या ना? अबुल जी, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब हमारे पास जो फॉर्म थी, जो इक्वेशंस थी, वापस उसी पे आते हैं। वही हमारे पास 10 था। अब जो x है, मैंने x मान रखा है, वो 10 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो उसे tan इनवर्स 3/4 लिखेंगे। अगला वाला भी हमने 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, दैट इज व्हाट? 2/3। हिमांशु बच्चा, आप बताएंगे, क्या बताएंगे आप? इसका फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला होगा इसका? अरे फॉर्मूला क्या होगा? अभिनव,
अजय, अरे कोई तो फॉर्मूला बता दो। अरे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मामला क्या होता है? tan इनवर्स, इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अपॉन 1 माइनस 3/4 2/3। पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है tan इनवर्स फिनिश। एलसीएम लिया 9 प्लस 8 12 12 minus 6 upon 12 cancel. This is what? This is 17 upon 6। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आई बात या नहीं आई? जल्दी कंफर्म कीजिए बच्चों। यस। समझ में आ गई? करें स्टार्ट, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन है और मैं उस क्वेश्चन के थ्रू कुछ समझाना चाहता हूँ, और उसके बाद मिसलेनियस की ओर बढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन अब आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है? जब भी आपके पास ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आए, ध्यान दीजिएगा। वैरायटी में लास्ट ही है, आई थिंक कर लोगे इसके बाद। जब भी आप पे क्वेश्चन ऐसे आए, जरूरी नहीं ऑब्जेक्टिव, इस टाइप के दिए हो, इस टाइप के दिए हो, तो जोश में आके ना इसे काट करके ये आंसर मत बोल देना, ये गलत हो जाएगा। भाई हमने तो यही सिखाया कि भाई कॉस इनवर्स कॉस है तो कट जाएगा, तो क्या होगा, एंगल की वैल्यू आ जाएगी। यही सिखाया था ना, हाँ या ना? पर बच्चों, जब भी आपके पास ऐसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हो और एंगल की फॉर्म दी हो, तो याद रखना वी नीड टू रिड्यूस द एंगल इन प्रिंसिपल ब्रांच। किसके अंदर? प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर। अब प्रिंसिपल ब्रांच तो मैंने पढ़ा रखा है आपको, मतलब वी नीड टू बी रिड्यूस दिस, हमें हमेशा रिड्यूस करना है प्रिंसिपल ब्रांच का। तो कॉस की जो प्रिंसिपल ब्रांच थी वो क्या थी, बोलो? कॉस की जो प्रिंसिपल ब्रांच थी वो 0 से पाई थी कि नहीं थी? यस। पढ़ाया है ना? तो आंसर इसके बीच में ही आना चाहिए, मतलब उससे बाहर हो गया तो गड़बड़ है। तो इसको करने का तरीका है कॉस इनवर्स कॉस, इसे रिड्यूस करो। जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे से बड़ी होती है तो उसे पाई प्लस पाई/6 करते हैं, और अगर छोटी होती है माइनस करते हैं, ठीक? अब मुझे पता है कि कॉस पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, मतलब ये कॉस ही रहेगा। पर आपको पता है कि अगर हम पाई प्लस करते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये 10 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ये बात सभी बच्चों को समझ में आई या नहीं? जिसको नहीं आई वो बड़े ही प्यार से विनम्र तरीके से पूछ लेंगे, जी नहीं आई बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास। जब तक ये माइनस नहीं हटेगा, इसे रिड्यूस कर दिया, तब तक सॉल्यूशन सॉल्व नहीं होगा। तो आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ था कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो तो उसे पाई माइनस कॉस इनवर्स लिखा जाता है। तो यहाँ पर पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/6 लिखा जाएगा। तो पाई माइनस, अब ये कॉस इनवर्स और कॉस कट गया, दिस इज पाई/6 एंड आंसर इज 5/4। अब ये देखो 0 से पाई के बीच में आ रहा है, तो दिस इज राइट आंसर। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा होता तो मैं डायरेक्ट आंसर ओके कर देता, पर ध्यान रखूंगा प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर ही वैल्यू आनी चाहिए। क्लास ओवर होने के बाद सभी रीज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने नेक्स्ट क्लास कैंसिल कर रखी है, ठीक है? तो आप रीज्वाइन कर लेंगे सभी। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है? सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? प्लीज कंफर्म करें सभी,
प्लीज सभी कंफर्म यस करें। सर। हाँ, आवाज आनी चाहिए, मुझे लगे कि हाँ मैंने पढ़ाया तो फायदा भी है, अदरवाइज फायदा नहीं है कुछ भी पढ़ाने का। पढ़ाया जा रहा हूँ, रिप्लाई आते नहीं तुम्हारे, पूरी शिद्दत से बैठे हो। करवा लो जी जितना करवाना है, हमें आपकी बात नहीं माननी है। चलो शाबाश। और कोई डाउट किसी बच्चे का, कुछ पूछना उसमें क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। श्योर हो सारे?